हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने देखा है यूनिट्स के बारे में। अब यूनिट्स को नापा जाता है तो कई बार कैलकुलेशन करनी होती है। उस कैलकुलेशन को करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उन दिक्कतों को आसान करने के लिए या कैलकुलेशंस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ये टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, मापन में अनिश्चितता। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पास एक अंक आ गया यहाँ पे 0.039, चलो 6932 अपॉन 0.012। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो कई क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने में थोड़ा अलग से दिखाते हैं और लंबा चौड़ा काम भी ये हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को आसान करने के लिए हमारे पास ये वाला टॉपिक दिया गया। तो मापन में अनिश्चितता या किसी भी चीज़ को नापने के लिए यहाँ पे तीन तरीके की बातें कही गई हैं। पहला आता है साइंटिफिक नोटेशन, कि हम अगर जो हम कुछ आंकड़ों के साथ खेल रहे हैं तो उन्हें किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, कि जब हम इतनी बड़ी राशि की बात कर रहे हैं तो इसमें से कुछ अंक सार्थक होंगे जो हमारे अर्थ के हैं। ठीक है, और इसी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आता है राउंड ऑफ वैल्यू। मतलब अंकों को क्या कर देना, राउंड ऑफ कर देना। अभी राउंड ऑफ समझ जाओगे कि क्या होता है राउंड ऑफ। आगे विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस, कि कोई यूनिट, कोई इकाई बन रही है या हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं तो उसमें हमारे पास मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस को तुम ज़्यादा पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो उसको फिजिक्स में थोड़ा देख लेना। मैं बात करूँगा यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन की और सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो साइंटिफिक नोटेशन होता ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो कैसे देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन, या कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में वैज्ञानिक संकेतन। तो इसमें थोड़ी सी गणित है, बेसिक गणित। दस होता था, 10 को हम 10⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जो मैं 10⁻2 कर दूं तो ये हो जाएगा 10 × 10 बराबर 100 के। ठीक है, वैसे ही तीसरा, अगर जो मैं 1000 लिखूं तो 1000 को कैसे लिख सकता हूँ, 10 × 10 ये हो गया 10⁻3। ठीक है, चलो चौथा 0.1 को लिख सकता हूँ मैं 1/10। ठीक है, और इसकी पावर, ये पावर में जाएगा तो 10⁻⁻1। ठीक है, भाग में जब यहाँ से ऊपर जाता है तो माइनस में पावर क्या हो जाती है, माइनस में आ जाती है। अगला 0.01, तो ये हो जाएगा 1/100। ठीक है, तो 100 की पावर -1, और 100 को लिख सकते हैं हम 10⁻2, 10⁻2। ठीक है, तो ऐसे में नोटेशन बनते जाते हैं। ऐसे ही मैं अगर जो अब डायरेक्ट लिखूँ छठवा 0.001, 1/1000, 1/10⁻3, और ये हो जाएगा 10⁻3। ठीक है, अब जरा इनमें थोड़ा डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट क्या कर दी, मैं 1000 की बात करूं
मैं 1000 की अगर जो बात करता हूँ यहाँ पे, तो 1000 की बात में क्या हो जाएगा, अगर जो मैं इसे 1000 को ऐसे करूँ, चार गुणा गए 1000, तो ये होगा 4000। ठीक है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे, 4 गुणा गए 10 की घात 3। 4 गुणा गए 1000 था ना, ये 4000 को मैंने दो तरीके से डिनोट कर दिया। एक तो 4 गुणा गए 1000, एक गुणा 4 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, दूसरा मैं बात करूँ 4.00, चलो उल्टा करना, 0.004। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/1000। ठीक है, और 4/1000 हो गया तो 4 गुणा गए 10 की घात -3। समझ रहे? तो ये जो हम लिख रहे हैं ना 10 की घात 3, 10 की घात -3, ये होता है वैज्ञानिक संकेतन। यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो किसी भी संख्या को n इंटू 10⁻n के रूप में डिनोट करना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। ठीक है ना। अब अगर जो मैं ऐसे बात करूं कि जैसे लिखा था मैंने 0.0369, इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में बताओ, तो कैसे आ जाएगा? कैसे हो जाएगा? 369 गुणा गए 10 की घात -4। दशमलव के बाद के अंकों को 10 की घात -4 के रूप में हम